शिकार पर जाने का समय आ गया है। अविश्वसनीय। ये चमकीला नीला है। ये मेरी जिंदगी में देखी गई सबसे जबरदस्त तट रेखाओं में से एक है। हम नीचे तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, हम अभी अभी प्रशांत महासागर के एक उष्णकटिबंधीय द्वीप पर उतरे हैं। अगले 3 दिन हम वही खाएंगे जो पकड़ेंगे। हम गहरे नीले समंदर के जानवरों, तल पर रेंगने वाले जीवों और जो कुछ भी मिल सके सबके शिकार पर जाएंगे। मैं बैकपैक उतारने जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास अगले 3 दिनों तक जीवित रहने के लिए क्या क्या है। हमारे पास यहाँ मास्क है और हमारे फ्लिपर्स है। उम्मीद है ये अगले कुछ दिनों तक तट से तैरने और जो भी मिलेगा देखने में मदद करेंगे। ये हैंड स्पीयर है और मैं जो भी मिल सकेगा वही लूंगा। हर दिन नया हथियार इस्तेमाल करके नया इलाका और जानवर खुलेंगे जिनका हम शिकार कर सकते हैं। और आखिरी चीज जो हमें मिली है, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास यहाँ क्विक रिवाइव है। जब हालात सबसे बुरे हो जाएंगे तब हम इसे लेंगे और उम्मीद है कि हम एक नई जिंदगी के साथ फिर से जन्म लेंगे। दोस्त, मैं पहली बार इस द्वीप पर आया हूँ, इसलिए सब कुछ हम दोनों के लिए नया है। अब बैकपैक तैयार कर खोज शुरू करते हैं। ये सचमुच नारियल का स्वर्ग है। ये मेरी जिंदगी में देखी गई सबसे जबरदस्त तट रेखाओं में से एक है। जहां भी देखो सिर्फ नारियल के पेड़ है। ये पागलपन है। हे भगवान, कितनी सारी तितलियां हैं। ये तितलियां बस 1-2 दिन ही जीवित रहती हैं और अब अपनी आखिरी घड़ियां जी रही हैं। देखो, ये तितलियां मर रही है। अब तितलियों के पीछे भागना छोड़कर देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में कुछ अच्छा मिल सकता है। वाह भाई, इन ताड़ के पेड़ समुद्र तट के किनारे किनारे लगे हैं। इसीलिए हम थोड़ी देर बाद उस शेल्फ के पास तैरने जाएंगे। नहीं पता इस हैंड स्पीयर से क्या मिलेगा, लेकिन पहले दिन जो भी मिलेगा सब लेंगे। हर दिन हम नया हथियार इस्तेमाल करेंगे जिससे नया इलाका व प्रजाति खुलेगी जिसे हम शिकार कर सकेंगे। उम्मीद है कि हमें कोई जबरदस्त अनोखा लॉबस्टर मिलेगा, कुछ स्वादिष्ट जो बाद में अच्छा खाना बनेगा। एक नारियल मिल गया। ये छोटे वाले आमतौर पर काफी स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला पहले ही खुल चुका है। हमें इसे फेंकना है। देख रहा हूं कि कोई नारियल मेरे सिर पर न गिरे। यहाँ बहुत सारे हैं। इस चैलेंज में हम बाद में ज्वालामुखी की चट्टान का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी मैं इसे अपने बैग में डालकर साथ ले जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। ये बहुत भारी हो जाएगा। तो हम अभी और खोजबीन करेंगे और थोड़ी देर बाद इसके लिए वापस आएंगे। मैं जैक स्पैरो की तरह इस गिरे ताड़ के पेड़ पर चल रहा हूं। इस छोटे ताड़ के पेड़ को देखो, यही तो हमें चाहिए था। मुझे अभी थोड़ा पोषण चाहिए और ये बहुत नीचे लटक रहा है, तो तुम आसानी से कुछ तोड़ सकते हो। क्या तुम देख सकते हो? इसमें पहले से ही ये निशान बने हुए हैं। मैं बस अभी इसे घुमा देता हूं। अरे, ये तो खुद गिर गया। हमारे पास यहाँ एक छोटा सा नारियल है। मैं बस नारियल का सपाट हिस्सा ढूंढ रहा हूँ। यही सिरा। अगर हम इसे एक झटका दे तो ये बाहर आ जाना चाहिए। इससे ज्यादा तरोताजा कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, अगर मैं इसे अपने मुंह में डालूं। दोस्तों, ये छोटे वाले बहुत ही ज्यादा फिजी है और बहुत मीठे भी है। सच में यकीन नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, इसे देखिए। खूबसूरत कोरल बीच। ये कमाल है यार, इसे देखो। हमें एक मरा हुआ केकड़ा मिला है। यह यहाँ एक मरा हुआ रॉक केकड़ा जैसा है, छोटा सा केकड़े का टुकड़ा। ये तो गजब है। मैंने कुछ शानदार चीज पाई है, देखो। वो एक टाइगर कॉरी शेल है। ये कॉरी शेल की एक किस्म है जिसमें कई जानवर जैसे हर्मिट क्रैब्स और स्लग्स अपना घर बना लेते हैं, इसलिए हम इसे वापस रख देंगे। अच्छी बात यह है कि इन चट्टानों के पास काफ़ी केकड़े हैं। अगर भाले से कुछ ना मिला तो हम इन्हें पकड़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रॉक केकड़े खाना मेरे लिए अगले कुछ दिनों में सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। मैंने यहाँ एक टाइड पूल देखा जिसमें काफ़ी मछलियाँ हैं। यहाँ कई छोटी मछलियाँ हैं। बिल्कुल,
यहाँ हमें बस एक ही चीज मिलती है। दोस्तों, हमें कुछ मिला है। इसे देखो, ये वाटर पिस्टल है और कितनी ढीली है। इस बंदे को दिक्कत है यार। इस बंदे को देखो, ये बहुत अजीब है। मैं इसे नहीं खाने वाला। हम अच्छा खाना ढूंढेंगे तो इसे छोड़ते हैं। शुभकामनाएं भाई। मैं अभी धरती के दूसरी तरफ हूँ। सबसे पहले मुझे पानी छिड़कने वाला अजीब सा जीव मिला। यहाँ अजीब जानवर भी हैं, है ना? मुझे भी शामिल कर लो, मेरे पीछे कुछ नहीं। शायद वापसी के रास्ते में हमें कुछ दिख जाए और फिर मुझे लगता है कि हम तैयारी करते हैं और पानी में उतरते हैं ताकि देख सके कि अपने हाथ के भाले से क्या शिकार कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस बीच पर चल रहा हूँ, मैं एक ऐसे पेड़ की तलाश कर रहा हूँ जिसे हम आज पहले दिन जो भी जानवर मिले उन्हें पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। मैंने थोड़ी देर पहले उनके कुछ निशान देखे थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि शायद पहले मछली पकड़ने की कोशिश करना बेहतर रहेगा और फिर पेड़ ढूंढना चाहिए। क्योंकि सोचो, अगर मैं पहले पेड़ के पास जाता हूँ, सारा काम करता हूँ और फिर कुछ भी नहीं पकड़ पाता। मैं यही रुकने वाला हूँ। यार, आज यह बहुत गर्मी है। मैं इतना पसीना बहा रहा हूं जैसे मोटा आदमी स्पिन क्लास में हो। तुम लोग जानते हो। थोड़ा और चलो, फिर सामान रखकर पानी में उतरेंगे। चलो। मैं एक मोटे आदमी को स्पिन क्लास में सोच रहा हूं। बहुत मजेदार होगा। यहाँ का बेहतरीन बर्ड्स आई व्यू है। हम किनारे जाएंगे, सामान रखकर बाहर निकलेंगे। वो सूरज अभी अभी निकला है जो हमारे डाइविंग के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इससे सूरज की किरणें पानी के अंदर तक जाती है और पानी को एकदम इलेक्ट्रिक ब्लू बना देती है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मुझे यहाँ कुछ अलग तरह की चीजें मिल सकती हैं जो मुझे आमतौर पर उन दूसरी जगहों पर नहीं मिलती जहाँ मैं डाइव करता हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या है ना? यहाँ नारियल के पेड़ हैं, क्रिस्टल जैसी साफ पानी है। अब हमारे हाथ में भाला लेकर शिकार पर जाने का समय है। चलिए चलते हैं।
ये अब तक की सबसे साफ पानी होगी जिसमें हम कभी गए हैं। और वहाँ नीचे कुछ जंगली जानवर भी थे और हमें पहले दिन के लिए कुछ खाना भी मिल गया। ये जो है दोस्तों, इसे हम ट्रिगर फिश कहते हैं और ये बहुत ही शानदार प्रजाति है। यहाँ असल में इसका ट्रिगर है, इसी वजह से इन्हें ट्रिगर फिश कहा जाता है। ये लगभग पिस्तौल जैसा होता है। इनके पास ऐसी 3 पूंछें होती हैं। इनकी छोटी सी पूंछ यहाँ पीछे असल में इतनी ताकतवर नहीं होती कि पूरे शरीर को चला सके। इनके पास ऊपर और नीचे ये चीजें होती है और ये चीजें ये पानी में खुद को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी त्वचा पर कवच जैसी कोटिंग और दांत होते हैं। ये वाकई जबरदस्त हैं। ये समुद्र के तल में अंडे देते हैं और अपने दांतों से घोंसले की रक्षा करते हैं। कभी कभी घोंसले के पास जाने वाली चीजों, इंसानों या मछलियों को काट लेते हैं। हम ऊपर जाकर कोरल इकट्ठा करेंगे और आग जलाने की जगह बनाएंगे। ये सारी पुरानी सूखी ताड़ की पत्तियां यहीं पड़ी हैं। ये अच्छी तरह से जलने वाली लकड़ी होगी। इसे यहीं सीधा रख दो। मैं इसे जल्दी जलाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये मौसम क्या कर रहा है। ये यहाँ की औरतों जितना ही अनिश्चित है। मैं तुम लोगों को बस इतना ही बता सकता हूँ, कभी बारिश कभी धूप, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। 30 मिनट पहले जब हम तैर रहे थे तब सच में बारिश थी। तो इस द्वीप पर सब कुछ बहुत ज्यादा गीला है। बस इस आग को जितनी हो सके उतनी हवा दे रहा हूँ। मैं इन नारियल के छिलकों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा करने जा रहा हूँ। ये आग के लिए एकदम सही रहेंगे। तो हमारे पास यहाँ ट्रिगर फिश है और हम अभी जंगल में गए थे और ये केले का पत्ता इकट्ठा किया। हम असल में इसका इस्तेमाल अपनी मछली पकाने के लिए करेंगे। सबसे पहले मैं बस अपनी मछली को साफ करना चाहता हूँ। मैं सीधे सिर के पीछे से काटूंगा। देखिए, मेरी छुरी इसकी त्वचा में मुश्किल से घुस रही है। मैं ब्लेड को पेट की गुहा के ठीक ऊपर से मोड़कर शरीर की तरफ नीचे ले जाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी अंदरूनी चीजें और सिर एक साथ निकाल दूं। हमें इनमें से कुछ भी और वो सिर नहीं चाहिए, इसे हटा दे। अब बस इसका शरीर बचा है जिसमें बढ़िया सफ़ेद मांस है। अब मैं इसे वैसे ही छीलूंगा जैसे मगरमच्छ को छीलता हूँ। मैं इसे बस पकड़ने वाला हूँ और धीरे धीरे खींचते हुए नीचे की तरफ धीरे धीरे काटूंगा। सच कहूँ तो ये मगरमच्छ की खाल जैसा ही महसूस हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है। इसे यहाँ देखिए, हमने अभी सारा चमड़ा मांस से अलग कर दिया है। इसे देखिए, हमारे पास अब सिर्फ ये मांस बचा है। अब हम इसे टुकड़ों में काटेंगे। अब हमारे पास 2 बेहतरीन मांस के टुकड़े हैं। हमारे पास यहाँ केले का पत्ता है। हम इसे धीरे धीरे और नीचे से काटेंगे। सच में ये बहुत संतोषजनक है। हम जो करने वाले हैं वो ये है कि हम अपना मांस इस पत्ते के अंदर रखेंगे। हम इसे मोड़ेंगे और बस इसे रोल करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये जितना हो सके उतना टाइट और सील रहे। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से डंठल पकड़ेंगे। हमारे पास यहाँ केला का पत्ता है। हम इसे ऐसे ही मोड़ने वाले हैं और फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हम इसे ऐसे ही बांधेंगे। हम दूसरी तरफ भी ऐसा ही करेंगे और फिर हमारे पास छोटी छोटी पोटलियां होंगी जो इसके अंदर ही भाप में पकेंगे। ठीक है, हमारे पास 2 बढ़िया सी छोटी पोटलियां तैयार हैं जो सीधे आग पर जाने के लिए तैयार है। मैं अभी अभी ये हरे डंडे यहाँ से इकट्ठा करके लाया हूँ। हम इनका उपयोग आग पर करेंगे। हमारे पास अच्छी कोयले की परत है। मैं इसे ठीक यहाँ हमारी आग के किनारे पर सेट करने जा रहा हूँ। हम अपनी छोटी पोटलियाँ उठा लेंगे। हम इन्हें सीधा ऊपर रख देंगे। धीरे धीरे ये भाप और केले के पत्ते में पक जाएंगे। आज दिन लंबा था दोस्तों। खुश हूँ कि पहले दिन का खाना मिल गया। लगता है मेरे आसपास तूफान बन रहे हैं। मुझे बस इतना पता है कि अगले कुछ दिनों में ये और भी ज़्यादा पागलपन भरा होने वाला है। आप ज़रूर इसके लिए बने रहिए। ओह मेरे भगवान, यह अविश्वसनीय लग रहा है। इसे देखो। आप देख सकते हैं कि भाप धीरे धीरे मिनी पोटलियों से निकल रही है। ये पोटलियाँ लगभग 15 मिनट से पक रहे हैं। मैं इन्हें जल्दी पलट दूंगा। फिर ये पहले दिन के लिए तैयार हो जाएंगे। 10 मिनट और इंतज़ार करेंगे।
फिर ये तैयार होंगी। चलिए इसे परोसने के लिए कोरल का एक टुकड़ा लेते हैं। ये तो बड़ा बढ़िया लग रहा है। ये तैयार है। अब पहले दिन के खाने का समय है। आपको दिखा कि हमें सिर्फ एक छोटा ट्रिगर फिश मिला। उम्मीद है ये कल तक काफी होगा। हम इसे खोल कर देखेंगे कि अंदर क्या है। ओ भगवान, ये सही तरीके से स्टीम हुआ है। देखो यही। मुझे नहीं पता इस मछली का स्वाद कैसा है, लेकिन हम इसे आजमाएंगे। सफेद मांस का स्वाद दुनिया में सबसे अच्छा नहीं है। मैं इसे 10 में से 7.5 नंबर दूंगा। ये सबसे बेहतरीन मछली नहीं थी, लेकिन हमें कुछ तो मिला और आज मेरे पास वही घटिया हथियार था। तो उम्मीद है कि कल हमें इससे कहीं बेहतर कुछ मिलेगा। मैं आपसे कल सुबह जल्दी मिलूंगा दूसरे दिन के लिए, और हालात और भी ज्यादा चरम होने वाले हैं। तब तक के लिए मैं आप सबसे फिर मिलूंगा। सुप्रभात सभी को। आज दूसरा दिन है और हम समुद्र किनारे के ज्वारीय कुंडों पर हैं। आज हमारे पास छोटा स्पीयर गन है। ये चीज एक जबरदस्त हथियार है और हम शिकार करने वाले हैं ताकि देख सके कि क्या हम खाने के लिए कुछ पकड़ सकते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं है, हम शिकार करेंगे ताकि मछली को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति को दे सके, ताकि वो हमें दुनिया के सबसे अनोखे जानवरों में से एक को दिखाने ले जा सके। इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि यह स्पीयर गन कैसे काम करती है। हम इसे ऐसे ही लोड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम समुद्र के नीचे ऐसे ही रेंगते हुए जाएंगे और फिर उम्मीद है इसी तरह हम अपनी मछली पकड़ेंगे। अब मुझे नारियल हटाना है। ओह, ये सही आइडिया नहीं था। आप लोग यहाँ हमारे भाले का सिरा देख सकते हैं। इसमें यह कांटेदार सिरा है, जिसका मतलब है कि अगर हम चूक भी जाएं या निशाना थोड़ा इधर उधर हो जाए तो भी शायद कुछ मार सकते हैं। ये थोड़ा बहुत रात को बाहर घूमने जैसा है। आप शुरुआत में एक टारगेट रखते हैं और जैसे जैसे रात बढ़ती है आप जो भी मिल जाए उसे घर ले जाते हैं। देखिए, हमारे पास ये सारे तटीय टाइड पूल्स हैं। चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिल सकता है। ये टाइड पूल्स के लिए सही हथियार नहीं है, क्योंकि हम इसका सिरा कुंद नहीं करना चाहते। लेकिन जैसे जैसे ज्वार चढ़ेगा हम मास्क के साथ तैरकर बाहर जा सकते हैं और उम्मीद है कि कुछ ढूंढ सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि क्या हम दिन नंबर 2 की शुरुआत के लिए कोई स्नैक ढूंढ सकते हैं। यही है हमारी रणनीति। इस आदमी को देखो, यही इन टाइड पूल्स में बहुत सारे जानवर हैं और ये क्या करते हैं कि ये सीधे इन चट्टानों के नीचे घुस जाते हैं। अगर हम इन्हें उठाएंगे तो वहीं हमें खाना मिलेगा। अरे इसे यहाँ देखो, यहाँ एक बड़ा केकड़ा है। लगता है वो नीचे चला गया है। मैं इस पत्थर को उठाऊंगा। वो रहा। वूहू! दोस्तों, इसे यहाँ देखो। यह एक छोटा रेड आई केकड़ा है और यह एक अच्छी शुरुआत है। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके पंजे, उसमें थोड़ा सा मांस है। दोस्तों, हमें और तलाश करनी होगी कि क्या मिल सकता है। ये खाना है। ओ माय, देखो, बड़े केकड़े और ढेर सारी मछलियां, जैसे नीचे कोरल इकोसिस्टम हो। ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए यह शिकार करने के लिए एक जबरदस्त जगह है। ये अब तक का सबसे अजीब जानवर है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। देखो, वो चीज कितनी अच्छी तरह छलावरण में छिपी हुई है। ये तो कमाल है यार, देखो उसे। क्या उसके सारे पैर वही हैं। उस पर ये सारे खोल और समुद्री घास उगे हुए हैं। अब हम उसे खोल के नीचे रख देंगे। वो वहीं जा रहा है। ये मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा छलावरण वाले जानवरों में से एक है और मैं इसे खाने वाला नहीं हूं। देखो, ये टाइड पूल कितना कमाल है। ऊपर पाम के पेड़ भी हैं। अगर हम यहाँ घूमेंगे तो जानवर मिलेंगे। लगता है इस चट्टान के नीचे कुछ है। अच्छा हुआ हम इसके ऊपर नहीं खड़े हुए। ये एक समुद्री साही है यार। धीरे धीरे। मैं अभी बहुत सावधानी बरत रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कांटेदार समुद्री साही है। अगर ये कांटे मेरे अंदर चले गए तो बहुत दर्द होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इन्हें खा सकते हैं या नहीं, तो हाँ, खा सकते हैं। इसके अंदर पीला सा पदार्थ भरा होता है। इसे खोलो तो वो उसकी जनन ग्रंथियां होती हैं। वही हिस्सा खाया जाता है। लेकिन ये वाला काफी छोटा है तो मैं इसे नहीं खाऊंगा और हम इसे वापस रख देंगे।
अभी अभी यहाँ एक जबरदस्त दैत्य देखा है। ये वाटर पिस्टल नहीं, वाटर शॉटगन है। देखो उसे, वो एक वाटर शॉटगन है। ये वाली तो पानी फेंकने वाली है। भाई ये तो जबरदस्त जानवर है। क्या? रुको, ये अब तक का सबसे बड़ा सी ककुम्बर है जो हमने देखा है। हम इसे बिल्कुल नहीं खाएंगे। ये सही नहीं लग रहा। चलो वापस छोड़ दे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि अभी समुद्र बहुत तेजी से बह रहा है। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए शिकार करने का अच्छा मौका है। ज्वार चढ़ रही है। उम्मीद है कि सारे जानवर इसके साथ अंदर आ जाएंगे। आज हम सिर्फ अपने लिए ही शिकार नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हमें थोड़ा ज्यादा भी चाहिए ताकि बाद में हम इस अजीब जानवर को ढूंढ सकें। हम इसे टाइड पूल्स के पीछे छोड़ेंगे। हमारे पास मिनी स्पीयर गन और फिन्स हैं। अब पानी में उतरते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। चलो चले। ठीक है, वो तो पागलपन था। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर मैं बहुत उत्साहित हूँ। ये अब तक की सबसे पागलपन वाली डाइव्स में से एक रही होगी। आप लोगों ने देखा, हमने ये ब्लूफिन चावल्ली पकड़ ली। मुझे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि ये गन बहुत खराब थी यार। इसमें बिल्कुल भी रेंज नहीं थी। आपने देखा, हमारे पास इससे बड़ी मछली आई थी, लेकिन तब रबर बैंड टूट गया। ये चीज़ बहुत खराब थी। जब मैंने मछलियों पर गोली चलाई तो मुझे गन छोड़नी पड़ी क्योंकि मछली ने उसे लगभग पानी में खींच लिया। हमारे पास खाने को कुछ है। हमें ये मछली देनी थी दोस्तों, पर लगता है हम इसका छोटा टुकड़ा ले सकते हैं, जो अगले दिन हमारे लिए थोड़ा खाना होगा। बाकी हिस्सा स्थानीय व्यक्ति को मिलेगा क्योंकि वह हमें बाद में कुछ जंगली जीव दिखाएगा। वूहू, हमारे पास खाना है दोस्त। हाँ, वो मछली भगवान ने भेजी थी। आपने देखा, वो मेरे पास आई और मैं उसे भाले से मार तो पाया,
और हमारा भाला बस किसी तरह अटका रहा। मैं खुश हूं कि हमें अगले दिन के लिए कुछ मिला। दोस्तों, अगर आज का दिन पागलपन भरा है तो कल जरूर देखना, हम जबरदस्त शिकार के लिए दूर जाएंगे और मैं इंतजार नहीं कर सकता। चलो बीच पर आग जलाते हैं। मैं इस वेटसूट से बाहर निकलने जा रहा हूँ और दूसरे दिन के लिए खाना पकाने जा रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास फायर पिट है। चलो झाड़ियों में जाकर सूखी टहनियां और लकड़ी इकट्ठा करते हैं। ये पुराने नारियल के छिलके दोस्तों मछली पकाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जब इन्हें जलाया जाता है तो ये बहुत सारा धुआं करते हैं और वो मछली के मांस में घुस जाता है, जिससे उसमें बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। मैं इस समय अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर हूँ। मैं क्विक रिवाइव ले सकता हूँ, लेकिन लगता है खाने के बाद हम बेहतर महसूस करेंगे। पता नहीं कल क्या होगा, इसलिए इसे बचा कर रखना चाहिए। ये पुराने पाम के पत्ते ये अच्छे रहेंगे। जब तक ये सूखे हैं ये चिंगारी को अच्छे से पकड़ लेते हैं और जलते हैं। हमने बहुत सारी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली है। हमारी बड़ी लकड़ी भी यहीं है। हम इसे जलाने वाले हैं और दूसरे दिन के लिए कुछ खा लेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे लकड़ी डालते हैं। लगता है ये तैयार है। वो तुम जानते हो क्या करना है? जाकर कमेंट्स में लिखो, वहां धूम मची हुई है। दूसरा दिन। मैं खुश हूं कि हमारे पास खाना है। मैं इस नारियल का काफी हिस्सा तोड़कर निकालूंगा। ये चीज अब भड़क जानी चाहिए। हमारी आग जल रही है। ये बढ़िया चल रही है। हम क्या करेंगे कि हम पानी के किनारे जाएंगे। हम अपनी मछली साफ करेंगे। हम उसकी पूंछ का थोड़ा सा हिस्सा काट देंगे। बाकी हम स्थानीय लोगों के लिए बचा कर रखेंगे। हमें आज के लिए बस अपने खाने भर की जरूरत है। हमारे पास यहाँ एक अच्छा सा मांस का टुकड़ा है। सच कहूँ तो मैं अभी पूरा का पूरा खा लेना चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन मुझे इसे देना पड़ेगा, वरना हमारे पास इन जबरदस्त जीवों को ढूंढने का कोई मौका नहीं रहेगा। हमें स्थानीय लोगों को कुछ देना है तो यही खाना होगा। ज्यादा नहीं है, पर उम्मीद है ये कल तक चलेगा। मेरे पास बढ़िया लकड़ियां हैं जिन्हें मैं आग पर रखूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा? हमारे चारों तरफ ज्वालामुखी की चट्टानें हैं। हम एक खास टुकड़ा लेंगे। हम इसका इस्तेमाल अपनी मछली पकाने के लिए करेंगे। यही चाहिए था। बहुत पतली है, जिससे गर्मी निकलेगी और मछली पक जाएगी। अब गर्म चट्टान तैयार कर मछली की पूंछ लेंगे। हम इसे सीधा रख देंगे। ये धीरे धीरे गर्म होगा और फिर हमारी मछली वही पक जाएगी। केकड़े को हम कोयलों में सीधा डाल देंगे। मछली के तैयार होने से लगभग 5 मिनट पहले वो चीज़ बहुत जल्दी पक जाएगी। मुख्य बात है कि इस चट्टान के नीचे की आग लगातार जलती रहे। मछली पिछले 10-15 मिनट से पक रही है। यहाँ केकड़ा है जिसे मैंने अभी निष्क्रिय किया और छुरी सीधे उसके शरीर के आर पार घोंप दी। हमें इसे तुरंत आग पर रखना होगा। हम स्वर्ग में खाना खा रहे हैं दोस्त। दोपहर के खाने की जगह कैसी है ये? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अब तो बात बन गई। हमने अपना शानदार दावत परोस दिया है। हम स्वर्ग में हैं। हमारे चारों ओर देखो, हमारे पास एकदम साफ पानी है। हमारे ठीक पीछे नारियल के पेड़ हैं और हम अपने दूसरे दिन के खाने का आनंद ले रहे हैं। हमारे पास पूरा मछली नहीं है दोस्तों, काश हमारे पास होता। चलो यही केकड़ा चखते हैं। देखो पंजा वही है, सारा मांस भी वही होगा। चलो इसे तोड़ते हैं। कोरल का एक टुकड़ा पकड़ते हैं। भाई ये कमाल का है, कितना सुंदर मांस है। चलो खाते हैं। शायद इसमें ज्यादा मांस नहीं, लेकिन केकड़े का मीठा मांस मेरी सबसे पसंदीदा चीज है। अब इसकी त्वचा वहीं से छीलनी होगी। इस सफेद मांस को देखो। चलो खाते हैं। यार ये बहुत अच्छा है। हमारे पास अभी ज्यादा मांस नहीं है। शायद मुझे भूखा रहना पड़े। देखना होगा कि क्या कल और खाना मिल सकता है। हमने कुछ बेहद पागलपन भरा तैयार किया है, तो जरूर यही रहे। मैं जल्दी खाना खाकर उस मछली का बाकी हिस्सा स्थानीय लोगों को दूंगा और फिर एडवेंचर पर निकलूंगा। आप सबसे जल्द मिलूंगा। हमारे पास मछली है और स्थानीय लेजेंड भी है। क्या आप हमें केकड़ा ढूंढने ले चलेंगे? बहुत आसान है भाई। आसान है? धन्यवाद मेरे भाई। चलो चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं भाई? जंगल के अंदर? हाँ। चलो चलते हैं। हम रात में जंगल में बड़े जानवर ढूंढने जा रहे हैं। हमारे पास लालटेन है।
हम जंगल में पैदल जा रहे हैं, देखने कि क्या मिलता है। ये बहुत जंगली है। उम्मीद है इनमें से कोई जानवर मिल जाए, फिर उसे रखकर कल सुबह आपको दिखाएंगे। मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं, पर हम शिकार करने जा रहे हैं। चलिए। वाओ, इसे देखो, बहुत अजीब लग रहा है। दोस्तों देखो, हमने यह केकड़ा पकड़ा। भाई, इसे क्या कहते हैं? नारियल केकड़ा। क्या ये नारियल केकड़ा है? हाँ। ओह, इसे देखो, ये नारियल के पेड़ पर है। कल सुबह अच्छी रोशनी में और अच्छे से दिखाएंगे। इसे यहीं छोड़कर फिर देखेंगे। आप सबसे सुबह जल्दी मिलेंगे। ये कमाल का है। कल रात तो बिल्कुल पागलपन था दोस्तों। और इस जानवर को देखो यहाँ, ये एक नारियल केकड़ा है। और इसकी वजह यह है कि इनके पास ये पंजे होते हैं जो बहुत ही ताकतवर होते हैं। ये नारियल को फोड़ सकते हैं और यही इनका खाना है दोस्तों। ये पेड़ों पर चढ़ने में कमाल के होते हैं। ये पेड़ पर चढ़ सकते हैं, सिर्फ रात में बाहर आते हैं और अकेले रहते हैं। ये 60 साल तक जी सकते हैं और 1 मीटर लंबे हो सकते हैं। ये अभी छोटा बच्चा है। हम इसे वापस झाड़ियों में छोड़ने जा रहे हैं, जहाँ इसका घर है। ये बड़ा होकर वर्षावन का एक जबरदस्त जीव बनेगा। लेकिन ये जो है, ये एक कमाल का जीव है। आप जानते हैं, आज हमें अपना खाना खुद ढूंढना है, लेकिन जो चीज इतनी धीरे धीरे बढ़ती है, उसे रखना सही नहीं लगता। ये सबसे अजीब चीजों में एक है। ये चमकीला नीला है। ठीक है, हम इसे वापस जंगल में छोड़ने जा रहे हैं। चलो चलते हैं। इसके लिए यहाँ एकदम सही जगह है। मैंने इसके लिए एक छोटा सा ट्रीट भी लिया है। इसे अभी सोना चाहिए, लेकिन कम से कम इसे ताज़ा खाना मिल जाएगा। हम इसे वहीं छोड़ेंगे जहाँ इसका असली घर है। आप लोग इसे यहाँ पेड़ पर देख सकते हैं। हमने इसके लिए नारियल छोड़ दिया है। अब हमें चलना चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्त। अभी हम जंगल के पीछे हैं। हम बस एक नाव पर चढ़ने वाले हैं और गहरे नीले समुद्र की ओर निकलने वाले हैं। मैं आप लोगों से वहां नीचे मिलूंगा। चलो चलते हैं। अभी तीसरा दिन है और हम एक जहाज पर चढ़ चुके हैं और गहरे नीले समुद्र की ओर निकल रहे हैं दोस्तों। आज हमारे पास बड़ी स्पीयर गन है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। मैं आपको नाव घुमाना और हमारे कप्तान मोआना से मिलवाना चाहता हूँ। वे असली लेजेंड है। ये है मोआना द लेजेंड। उनका नाम सच में मोआना है दोस्तों। ये समुद्र के असली लेजेंड है। हमारे पास धरती पर सबसे साफ पानी है। अभी का नज़ारा देखो, ये कमाल है। हे भाई, हम तैयार हैं। ओह, मैं आज के लिए बहुत उत्साहित हूँ। आपने देखा था कि कल हमने वो जबरदस्त जीव ढूंढ लिया था। वो चीज़ें तो एकदम पागल है यार। अभी दोस्तों, मैं इसे शानदार तरीके से खत्म करना चाहता हूँ। पिछले 2 दिन हमें अच्छा खाना नहीं मिला। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो इस चुनौती की बेहतरीन शुरुआत करे और मुझे पूरी तरह से भर दे। ठीक है, हम अभी जमीन को पीछे छोड़ रहे हैं और गहरे नीले समुद्र की ओर बढ़ रहे हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हमें वहाँ क्या मिलने वाला है, लेकिन हमें एक बड़ा जानवर ढूंढना है दोस्तों। आज का दिन जबरदस्त होने वाला है। चलो चलते हैं। हमने 15-20 मिनट का सफर तय कर लिया है और अब 25 से 30 मीटर गहरे पानी में हैं। अब पानी में कूदकर आसपास देखेंगे। सच कहूं तो ये पानी धरती पर सबसे नीला दिख रहा है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मोआना हमें आगे बढ़ने का इशारा दे रहे हैं दोस्तों। अब समय है डाइविंग सूट पहनने का, पानी में उतरने का और देखने का कि ये जगह हमें क्या देती है। आप लोग जानते हैं, ये तीसरा दिन है और हमें एक बड़ा शिकार चाहिए। चलो चलते हैं। सच कहूं तो मैं अभी थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस भी जानवर से हमारा सामना होगा वो शायद बड़ा ही होगा। तो हमारे पास यहाँ गन पर रील है जिसमें करीब 60 मीटर लाइन है और हमारे पास बेल्ट रील भी है, उसमें भी 60 मीटर लाइन है। उम्मीद है जो पकड़ू वो डुबोए नहीं। यहाँ कोई बड़ा शार्क नहीं है। देखते हैं नीचे क्या है। चलो चलते हैं।
हम कई घंटे से डाइविंग कर रहे हैं और मैंने जो भी निशाना लगाया सब मिस कर दिया। मुझे नहीं पता आज क्या हो रहा है। हम बिल्कुल नीचे पहुंच गए हैं। तुम लोग जानते हो, अब क्विक रिवाइव का वक्त है। जब हमारे पास ये होगा हम फिर से जन्म लेंगे और फिर उम्मीद है कि हमें कोई जानवर मिल जाएगा। देखो ये चीज कैसे झाग बना रही है। ठीक है, चलो इसे पी लेते हैं। हम में फिर से जान आ गई है बेबी। अब वापस तैयार होने का समय आ गया है। कुछ पी लो। इस चुनौती के लिए मछली पकड़नी है। यही मेरी आखिरी ऊर्जा है। चलो। हमने कर दिखाया बेबी। वूहू। दोस्तों इसे यहाँ देखो। यह एक विशाल तोता मछली है। यह यहाँ द्वीपों पर सबसे अनोखी और शानदार दिखने वाली प्रजातियों में से एक है। इसका नाम तोता मछली रखने का एक कारण इसके दांत हैं। ये असल में एक चोंच है, बिल्कुल पक्षी की तरह। और ये मछलियाँ क्या करती हैं? ये मूंगे से खाना लेती हैं। ये मूंगे को साफ करती है, कभी कभी उसे खा भी जाती है। ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी है और सब कुछ स्वस्थ रखती है। मुझे इन जानवरों का शिकार पसंद नहीं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी एक लेना मुझे सबसे टिकाऊ तरीका लगता है यहाँ द्वीप पर। और इस जानवर का कुछ भी बेकार नहीं जाएगा। हम झाड़ियों की ओर जाएंगे और इसे तीसरे दिन पकाने को तैयार करेंगे। हम ये सब इकट्ठा कर आग जलाने की जगह बनाएंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इस सेटअप को देखिए। हमारे पास ये सारे नारियल है। ये आग को और धुआंधार बनाने में मदद करेंगे। और हम इस मछली को बहुत ही अनोखे तरीके से पकाने वाले हैं। हम अपनी मछली के साथ जो करने वाले हैं वो है इसकी अंदरूनी चीज़ें निकाल देना। हम इसे एक अनोखी सीख पर भूनने वाले हैं, लेकिन हमें इसकी अंदरूनी चीज़ें नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बड़ी छुरी लेता हूँ और इसे सीधा इसके पिछवाड़े में डालता हूँ। इन जानवरों की सबसे अजीब बातों में से एक है दोस्तों, इनकी कितनी बड़ी स्केल्स होती है। देखो ये एक स्केल है। हमने इसे खोल दिया है। अंदर देखो, यही वो चीज है जिसे हमें निकालना है। कमाल लग रहा है। हम ये सारी चीजें निकाल देंगे। ये अंदर की आंतें और गंदगी है। चलो धोते हैं। अब ये तैयार है। सारी गंदगी निकाल दी। कमाल की लग रही है। अब इसे उठा लेते हैं। यहाँ 2 क्रॉस बीम्स और एक सीधा लकड़ी का टुकड़ा है। हमारी खूबसूरत मछली यही है दोस्तों। मैं इस जानवर के मुंह के ठीक बीच से हमारी लकड़ी डालने जा रहा हूँ।
मैं इसे पूरी तरह से अंदर डाल दूंगा। ये रही हमारी मछली जो आग पर पकाने के लिए तैयार है। इसे डाल दो। यही यह द्वीपों पर तरीका है। आग तेज करनी है ताकि मछली पक सके। हम तैयार हो जाएंगे। देखो ये कितना जबरदस्त लग रहा है। हमारे पास ये चमकीली नीली मछली है, नीचे आग जल रही है। सच कहूं तो इसी वजह से हम ये सब करते हैं। तीसरा दिन था, हम बिल्कुल थक चुके थे। हमने अपना क्विक रिवाइव लिया, हमें फिर से ऊर्जा मिली। मैं बहुत खुशकिस्मत था कि इस शानदार जानवर को भाला मारा। अब इसे खाने का इंतजार है। तीसरे दिन के लिए पूरी मछली है। उम्मीद है इसका मांस शानदार होगा। दोस्तों हमने इसे 10-15 मिनट आग पर रखा है। अब इसे पलटेंगे। देखिए इस मछली के बड़े बड़े स्केल होते हैं। ओ भगवान, जैसे जैसे यह पकती है स्केल शरीर से अलग होने लगते हैं। चलो इसे पलटते हैं। इसे सीधा वापस रख देते हैं। इससे इसके पेट में सीधी गर्मी पहुंचेगी। आग में थोड़ा और लकड़ी डालते हैं। 10 मिनट और। अब ये तैयार होने वाली है। दोस्तों हमारी मछली लगभग तैयार लग रही है। देखो इसे। ओह भगवान, चलो इसे उतारते हैं। ओह हाँ, देखो वो कितनी रसदार है। हम इसे यहीं परोसेंगे। देखो ये बिल्कुल कॉर्न चिप जैसा है। बस छील देते हैं। अरे वाह, हमारे पास पूरी मछली है। ओह इसका स्वाद शानदार होगा। चलो ये मांस के टुकड़े देखो, कितना रसीला है। अद्भुत, इसे देखो। दोस्तों यही चीज हमें तीसरे दिन के लिए चाहिए थी। मैं इसे खाने जा रहा हूं। मैं आप लोगों से अगली रोमांचक यात्रा में मिलूंगा। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और मैं आप लोगों से अगली रोमांचक यात्रा में मिलूंगा। ढेर सारा प्यार। च्यू।